सबसे पहले खबर सुकमा से, जहां चुनाव से पहले बौखलाए नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं। चिंतलनार के पोलिंग बूथ के सामने ये बैनर लगाए गए हैं और लोगों से चुनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जांच पड़ताल की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगाए हैं चिंतलनार के पोलिंग बूथ के सामने। ठीक ये बैनर पोस्टर लगाए गए हैं और लोगों को चुनाव से दूर रहने के लिए इसमें कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव से पहले नक्सली बौखलाए हैं और नक्सलियों ने बैनर पोस्टर लगा दिए हैं। चिंतलनार पोलिंग बूथ के सामने ये बैनर लगाए गए हैं। लोगों को, आम जनता को चुनाव से दूर रहने के लिए इन पोस्टर्स में कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, तो छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने पर्चा जारी कर चुनाव बहिष्कार की अपील की है। तो विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के पहले ही, मतदान से पहले ही नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार करने के लिए जगह जगह पोस्टर लगाए हैं। ठीक चिंतलनार पोलिंग बूथ के सामने ये पोस्टर लगाए गए हैं। इनमें लोगों से चुनाव से दूर रहने के लिए कहा गया है। आपको ये भी बता दें, जो पर्चे फेंके गए हैं, जो पोस्टर लगाए गए हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि प्यारी जनता, हम सब जानते हैं चुनाव से जनता के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, इसीलिए इन चुनावों से खुद को दूर रखें। तो चुनाव बहिष्कार की बात इन पोस्टर्स में कही गई है, जो जगह जगह चिपकाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है, जहां पर ये पर्चे फेंके गए, जहां पर कुछ पोस्टर्स लगाए गए, जांच उसकी की जा रही है। सुकमा में चिंतलनार पोलिंग बूथ के सामने ये पोस्टर लगाए गए हैं। नक्सलियों ने ये बैनर पोस्टर लगाए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलीम शेख हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सलीम, बताया जा रहा है कि चुनावों से दूर रहने की बात इन पोस्टर्स और इन पर्चों में कही गई है। क्या है पूरी खबर? जी, बस्तर के 12 सीटों पर होने वाले फर्स्ट फेज के चुनाव को लेकर माओवादियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। आज सुकमा जिले के धूर नक्सल प्रभावित गांव चिंतलनार में सुबह पोलिंग बूथ के सामने माओवादियों ने पर्चे चिपकाए, जिसमें माओवादियों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान किया है। साथ ही माओवादियों ने ग्रामीणों को इस पूरे चुनाव से दूर रहने की चेतावनी भी दी है। लगातार अंदरूनी इलाकों में इस तरह के पर्चे देखे जा रहे हैं। माओवादी लगातार चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। जी सलीम, पुलिस भी मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस लोगों, गांव वालों से भी पूछताछ इस मामले को लेकर कर रही है। देखिए, जिस पोलिंग बूथ पर माओवादियों ने पर्चे लगाए हैं, ये थाने से करीब ही है और ज्यादा गांव के करीब ही है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि नक्सली लगातार गांव के करीब आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस अलर्ट मोड में है, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई और डर देखने को नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है, जिसके चलते हुए माओवादियों के खिलाफ किसी तरह का बयान देने को तैयार नहीं है। जी, शुक्रिया सलीम तमाम जानकारी के लिए। खबर पर आप नजर रखिएगा, हम ताजा अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो गांव में दहशत का माहौल है, गांव वाले डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है, लेकिन गांव वाले, जैसा कि हमारे संवाददाता सलीम शेख हमें बता रहे थे, कि कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ये पोस्टर्स, ये पर्चे वहां पर पोलिंग बूथ के सामने, चिंतलनार पोलिंग बूथ के सामने ये बांटे गए हैं, फेंके गए हैं। मोहला मानपुर नक्सलियों ने यहां पर बैनर पोस्टर लगाए हैं। नक्सलियों ने चुनाव बहिष्कार की बात इन बैनर पोस्टर में की है। अब बैनर पोस्टर मिलने से गांव वाले दहशत में हैं। सीता गांव के पास हालांजुर में ये बैनर पोस्टर मिले हैं। अलग अलग जगहों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरीके के पोस्टर्स और बैनर नक्सलियों की तरफ से लगाए गए हैं, जिनमें चुनाव बहिष्कार की बात की गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब ऐसे भी गांव में दहशत का माहौल है, गांव वाले डरे हुए हैं। हालांकि पुलिस भी है, जांच इस पूरे मामले की जा रही है, क्योंकि वक्त वक्त पर अभी हाल फिलहाल में कई बार ऐसा हुआ है जब नक्सलियों की तरफ से इस तरीके से पोस्टर्स लगाए गए, पर्चे फेंके गए गांव में, खासतौर से पोलिंग बूथ के सामने। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सूर्यकांत यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी सूर्यकांत। जी, मैं आपको बता दूं, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी के सीता गांव थाना क्षेत्र के हलांजूर मोड़ के पास जो है नक्सलियों का जो है बैनर, पोस्टर और पर्चा भी मिला है, जिसमें नक्सली जो है चुनाव बहिष्कार की बात कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जो चुनाव है उसका बहिष्कार किया जाए और जो विरोधी हैं उनको भगाया जाए। बता दें कि भाजपा नेता की हत्या के बाद जो है लगातार नक्सली जो है उस क्षेत्र में
सक्रिय नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में शुक्रवार को एक बीजेपी नेता की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद इस पूरे घटनाक्रम की भी जवाबदारी नक्सलियों ने ली थी। जिसके बाद आज सुबह सुबह जो एक बैनर पोस्टर मिला है जिसमें नक्सली विधानसभा चुनाव की बहिष्कार की बात कर रहे हैं। सूर्यकांत, पुलिस भी वक्त वक्त पर इस दिशा में काम कर रही है, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले ही पुलिस ने कुछ दिनों पहले ही फ्लैग मार्च भी निकाला था, गांव में लोगों से भी बातचीत की थी, सुरक्षा का भरोसा भी गांव वालों को दिलाया था अलग अलग जगहों पर जाकर, जहां पर जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं, जहां से बहुत ज़्यादा अक्सर इस तरीके के मामले घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में क्या लग रहा है आपको कि पुलिस का जिस तरीके से वहां पर पुलिस की पोस्टिंग, पुलिस की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है कुछ एक इलाकों में, उसका कुछ असर तो नहीं दिख रहा है? क्योंकि कुछ खास जगहों पर पुलिस ने अपनी सिक्योरिटी बढ़ाई थी जहां पर ऐसी घटनाओं की पहले से ही संभावना थी। जी, निश्चित तौर पर पुलिस और जो केंद्रीय फोर्स है वो लगातार सर्चिंग जरूर कर रही है, लेकिन इस तरीके की घटना जो है रुक नहीं रही है। क्योंकि कल भी कुछ पर्चे मिले थे और आज भी जो है पर्चा, मतलब लगातार 2 दिनों से जो है पर्चे मिल रहे हैं। लेकिन हालांकि पुलिस का कहना है क्योंकि अंदरूनी इलाका है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आता है औंधी सीतापुर वाला जो क्षेत्र है, तो लगातार सर्चिंग जरूर पुलिस पार्टी द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी भी बड़ा जो कार्रवाई है वो अभी तक नहीं हो पाया है, या किसी नक्सली की गिरफ्तारी या बड़ा कोई मूवमेंट इस तरीके से पुलिस को पता नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण नक्सली अपनी उपस्थिति जो है दर्ज करा रहे हैं। सूर्यकांत, लेकिन पुलिस की टीम भी लगातार लगी हुई है। अभी 1-2 दिन पहले कुछ नक्सलियों को मार गिराने का दावा भी पुलिस ने किया था, जिसके बाद पुलिस पर सवाल भी खड़े गांव वालों ने किए थे कि वो गांव के ही लोग थे जिनको नक्सली कहकर पुलिस की तरफ से जिनको गोली मारी गई थी। फिलहाल शुक्रिया आपका सूर्यकांत तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वो पोस्टर है जो कि नक्सलियों की तरफ से गाँव में जगह जगह पर चिपकाए गए, पर्चे फेंके गए कि चुनाव का बहिष्कार किया जाए, आने वाले विधानसभा चुनावों से गांव वाले दूर रहें। अब पुलिस मौके पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों का बहिष्कार के नारे इनमें लिखे गए हैं। जो पर्चे और पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल इन पोस्टर और बैनर के मिलने के बाद जो जिन गांवों में ये मिले हैं, गांव के लोग दहशत में हैं, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। ऐसे में सिक्योरिटी, वहां पर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। जांच फिलहाल पुलिस कर रही है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, कुछ कुछ दूरी पर। एक राजनांदगांव छत्तीसगढ़ सुकमा, जहां पर ये इस तरीके के पोस्टर बैनर लगाए गए हैं, नक्सलियों की तरफ से पर्चे फेंके गए हैं गांव के अंदर, जिनमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आने वाले विधानसभा चुनावों का बहिष्कार आम जनता करे, आने वाले चुनावों से खुद को दूर रखे और सरकार को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुल्फिकार अली हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जुल्फिकार, हम ये आपसे जानना चाहेंगे, जैसे ही इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हुआ था, तमाम बातें की गई थी सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से कि पूरी कोशिश की जाएगी कि शांति बनाए रखी जाए, एक ऐसा माहौल तैयार किया जाए कि गांव वाले सुरक्षित महसूस करें, खासतौर से उन इलाकों में जो नक्सली प्रभावित इलाके हैं। लेकिन इस तरीके के पर्चे और बैनर अचानक से पाए गए और हाल फिलहाल में बहुत जल्दी 2-3 गांवों में इस तरीके के पर्चे फेंके गए हैं नक्सलियों की तरफ से। क्या लगता है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? ज्योति, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उन जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान कराने की निर्वाचन आयोग की अपनी कोशिश है। निर्वाचन आयोग ने उन तमाम पोलिंग बूथ को संवेदनशील, अति संवेदनशील पोलिंग बूथ मानते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। लेकिन एक ये पहलू भी देखना होगा कि इस बार के चुनाव में नक्सली कितना प्रभाव डाल पाते हैं, क्योंकि अभी तक अगर देखें तो पिछले 3 और 4 जो चुनाव हुए हैं उस दौरान नक्सलियों का अपना प्रभाव रहता है, और यही वजह है कि बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं यहाँ पर मतदान बहुत कम होता है। अब चुनाव है और चुनाव प्रक्रिया में नक्सली भाग लेते नहीं है और वो लोगों को लेने देना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि लोकतंत्र के इस महापर्व में लोगों की भागीदारी हो, क्योंकि वो जंगल के अंदर अंदरूनी इलाके में एक पैरेलल सरकार चलाना चाहते हैं, जो जिसे बैनर पोस्टर में भी देखें कि जनताना सरकार को सपोर्ट करना है, उसे मजबूत करना है। लोकतंत्र के को उन्होंने फर्जी लोकतंत्र करार देते हुए इसको बहिष्कार करने की लोगों से अपील की है। अब नक्सलियों ने अपील की है तो निश्चित तौर से ये काफी चेतावनी वाला विषय होता है, खासकर उनके लिए, ग्रामीणों के लिए। तो जब ये बैनर और पोस्टर लगाए जाते हैं तो इन बैनर पोस्टर को देखकर लोगों में स्वाभाविक सी बात है कि दहशत आती है कि अगर वो
मतदान के लिए जाएंगे, नक्सलियों को पता चलेगा तो उनकी जान को खतरा होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बोलते नहीं है ग्रामीण कि किसने लगाया, कब लगाया, और इसको लेकर वो अपनी राय इसलिए भी नहीं रख पाते क्योंकि दोनों तरफ से उनको दिक्कतें होती हैं कि अगर पुलिस को उन्होंने बताया कि बैनर पोस्टर में कौन शामिल था, कहाँ पे आके किसने लगाया, किस तरीके से हुआ, तो इसकी जानकारी अगर पुलिस को होती है तो नक्सली के वो दुश्मन बन जाते हैं। और नक्सली तो पहले से ही उन पर दबाव बना रहे होते हैं। तो ऐसे ग्रामीणों के लिए जो है ना बड़ी मुश्किल वाला समय होता है कि ऐसे समय में खुद को सुरक्षित रखना है। लेकिन ये जरूर है कि बस्तर के जो अंदरूनी इलाके हैं जहां पे कैंप बने हैं, बड़ी संख्या में सुरक्षा बल पहुंचे हैं, अब नक्सली अपनी ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे और अक्सर वो करते हैं। यही वजह है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं। 7 तारीख को पहले महिला मतदान है, पहले चरण के मतदान है, तो सुरक्षा बल सीआरपीएफ के जो जवान हैं, केंद्रीय सुरक्षा बल की जो टीमें हैं बटालियन से, उनका छत्तीसगढ़ में पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है और तमाम जो सुरक्षा बल है वो अंदरूनी इलाके पोलिंग बूथ तक जाएंगे और ये कोशिश उनकी रहेगी कि अगले 10 दिनों तक, क्योंकि आज की अगर बात करें तो 25 तारीख है, 7 तारीख को मतदान होना है, तो 1 हफ्ते पहले से पूरे एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश होगी और सुरक्षा बल वहां पे तैनात होंगे ताकि किसी को इस बात का संदेह ना हो और ये कॉन्फिडेंस वो दिला पाए कि सुरक्षित मतदान वो कर सकते हैं, ग्रामीणों को दिक्कतें नहीं होंगी। नक्सलियों को बैकफुट में लाने की कोशिश होगी। नक्सली अगर इस तरीके की कोई भी वारदात करने की फिराक में होंगे तो उसको तोड़ने की सुरक्षा बलों की जिम्मेदारी होगी। तो अब चुनाव आयोग पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस पूरे इलाके में, पूरा जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, प्रथम चरण के जहां जहां पर भी मतदान होने हैं, उन जगहों पर लोगों को ये विश्वास दिला पाए कि उनके जान और माल की सुरक्षा चुनाव आयोग की जो टीम है, क्योंकि पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग पे है, सुरक्षा बल कर पाएंगे, तभी शांतिपूर्ण मतदान हो पाएगा। हालांकि इस तरीके की अभी घटनाएं बढ़ती हुई देखेंगे क्योंकि नक्सली भी अपनी पूरी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। वो बताने की कोशिश करेंगे कि उनके वहां पे पैरेलल सरकार चल रही है, जनताना सरकार चल रही है। ग्रामीण इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल होना नहीं चाहते। पूरे गांव से कोशिश उनकी होगी कि एक एक गांव, पूरे गांव से कोई भी मतदान के लिए ना पहुंचे। अब यहाँ पे सुरक्षा बल भी अपनी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर काम करते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल जुल्फिकार, जिस तरीके से आपने कहा भी कि डर होता है गांव वालों में, दहशत में है गांव वाले कि जिस तरीके की चेतावनी दी गई है, ऐसे में अगर वोट डालने निकलेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। क्या लगता है आपको, जिस तरीके का काम किया जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ से, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो डर, वो दहशत गाँव वालों के जहन से निकल पाएगी? क्या उनको वो भरोसा दिलाया जाएगा, भरोसा मिल पाएगा कि हाँ अगर वो वोट डालने निकलते हैं तो वो सुरक्षित हैं, सेफ हैं? ज्योति, इधर ये बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ जब से बना है उसके बाद से अगर देखें तो जो बस्तर का पूरा क्षेत्र है ये नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। तो जो विश्वास है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है कि लोगों में, सुरक्षा बलों के बीच में विश्वास नहीं हुआ है, विश्वास बहुत ज्यादा बढ़ा है। यही वजह है कि जहाँ पे मतदान होता नहीं था, पोलिंग के बूथ बनते नहीं थे, अब उन जगहों पर पोलिंग बूथ भी बन रहे हैं। नक्सलियों को सुरक्षा बल जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन अब चुनाव का समय है, ऐसे में नक्सलियों की, माओवादी की, लेफ्ट विंग और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनकी ये पूरी कोशिश होगी कि गांव वाले मतदान के लिए निकले नहीं। तो इससे ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जो लोकतंत्र की सरकार है, लोकतंत्र में जो जनप्रतिनिधि है, उनको वो चुनना ही नहीं चाहते, गाँव वाले उसमें शरीक ही नहीं हो रहे हैं, तो उनकी उसमें भागीदारी नहीं है। और उनकी भागीदारी जो है जनताना सरकार पर है। नक्सलियों को वो समर्थन देते हैं, तो वो अपने आप को ग्रामीणों का हितैषी बनने की कोशिश में है। जी। अब जब सुरक्षा बल मैदान में है तो सुरक्षा बल अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे कि लोगों को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम यहाँ पर हैं। और विश्वास दिलाने की सरकार ने कोशिश की है, क्योंकि 1-1, 2-2 किलोमीटर के अंतराल पे बस्तर के बहुत सारे इलाके हों, उन जगहों पर कैंप खोले जा चुके हैं और उन कैंपों के जरिए जो आसपास के गांव हैं उनमें विश्वास दिलाया गया है कि अब सरकार की जो योजनाएं हैं, विकास के जो कार्य हैं, वो विकास के कार्य अंदरूनी इलाके में किए जाएंगे। तो अब नक्सलियों का जो पर्चे आए हैं, वो नक्सलियों के पर्चे का जवाब जो है सुरक्षा बलों को देना है और लोगों के बीच में वो जाएंगे और वो बताएंगे कि हम तो यहाँ तो मौजूद हैं, कैंप में रहते हैं और किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नक्सलियों को मुद्दा जवाब दिया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों के मन में कहीं ना कहीं संकट तो आती जरूर है। जी जुल्फिकार, तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए शुक्रिया।